अब्बास के निवास स्थान से देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होता है और जो अपराध आरोपी है उनके जन्म दिवस पर उनको बधाई देने के लिए हमारा भी आया था। ऐसा रोड रखा नहीं होता। सब मिलकर हमारे तस्वीरें आप हरियाणा के करनाल से इस वक्त लाइव तस्वीरें राकेश भाई ये सब जोड़ी काफी उठा हुआ है सर अरावली को लेकर जो देखिए, अरावली का अभी अभी मेरे संज्ञान में आपके ही प्रेस के साथियों ने बताया है। मैं खुद तो नहीं देख पाया, सुन पाया, लेकिन कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो उनका अपना फैसला था उस पर रोक लगा दी गई है। ये मेरी जानकारी में अभी डाला गया है आपके साथियों द्वारा। ये स्वागत योग्य फैसला है, होना भी चाहिए, क्योंकि आम जनता इससे प्रभावित हो रही है, आने वाला भविष्य से प्रभावित है। न केवल मनुष्य प्राणी बल्कि मतलब जीव जंतु पशु पक्षी सभी लोग इससे प्रभावित थे। इसलिए बहुत जरूरी है हम सबके उसको देखते हुए, मौसम को देखते हुए, आने वाले समय में गर्मियों के लू को देखते हुए, सर्दियों में सर्दी को देखते हुए इसका रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अरावली के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अभी आपने एक प्रश्न मनरेगा का किया। कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता से लिए है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाएंगे। आदरणीय खड़गे जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम सब मिल करके 5 जनवरी से पूरे देश के अंदर मनरेगा को लेकर जन आंदोलन चलाया जाएगा। जिस तरह से किसानों का आंदोलन काला कानून बना था और कैंसिल हुआ, इसी तरह से ये कानून को भी सरकार को कैंसिल करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा जनता के सामने। कुलदीप सेंगर को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, कुल पीड़ित वहां बैठे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि गरीब के साथ न्याय होना चाहिए, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। हमारे नेता ने खुद इन बातों की राहुल जी ने पहल की है, उठाया है, और मेरी अभी शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज उनको भी कुछ रिलीफ मिला है। तो इसलिए मैं समझता हूँ माननीय न्यायालय इन चीज़ों पर विशेष ध्यान और रखे, आगे से भविष्य में ध्यान रहे और किसी भी गरीब को जो है पूरा न्याय मिलना चाहिए। नर्सिंग छात्राएं जो है नर्सिंग वो धरने पर बैठी थी, पुलिस के द्वारा लाठियां मारी गई, उठाया गया, जबरन उठाया गया। नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक पुलिस तंत्र हो गया, कानून व्यवस्था का पहले बुरा हाल है। सरकार को चाहिए कानून व्यवस्था को ठीक करे, न कि आंदोलन करना प्रजातंत्र में सबका हक है, तो उनको हक मिलना चाहिए। कोई भी अपनी बात कह सकता है, सब लोकतंत्र के अंदर सबका अधिकार। सद्भावना यात्रा सद्भावना यात्रा तो कोई नहीं, पुराना हो गया मामला, सब चल रहा है। को लेकर अगर बात करें तो डीएफएससी की एक गिरफ्तारी भी हुई है, एसीबी ने पकड़ा है करनाल के डीएफएससी पे। सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हाल विधानसभा में भी हमारे पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर गंभीरता से उठाया गया है। आगे भी कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों के लिए किसान के, गरीब के, मजदूर के सबके साथ में है, और इन बातों को जोरदार तरीके से हम गलत को गलत बताएंगे और पूरी तरह से लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। करनाल के पूरा हरियाणा में ही है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी चीज अवैध है तो अवैध, गलत है गलत है। जो काम हो सरकार का परमिशन लेना चाहिए, सरकार की फीस भरनी चाहिए। कार्रवाई जब होती है जब कोई नहीं, गलत है सब। हम तो कांग्रेस पार्टी कभी इसके पक्षधर नहीं रही। हम तो सही को सही कहने की हमेशा कांग्रेस इसके पक्ष में है। इसलिए हम चाहेंगे कि न्याय होना चाहिए और सरकार के कानून के पक्ष में फैसले होने चाहिए। डीजीपी कह रहे हैं, क्या कहें इस बात के ऊपर, सही मायने में ठीक है। अगर सरकार जिम्मेदार, सरकार ये समझती है कि इस आदमी की सुरक्षा जरूरत नहीं है तो फैसला वो खुद ही करेंगे। इस बारे में तो कोई डीजीपी साहब बता सकते हैं या सरकार के पक्ष के लोग बता सकते हैं। अबे चौटाला लगातार फिर वही राग नाप रहे हैं कि कह रहे हैं हुड्डा साहब ने बीजेपी की सरकार बनवाई है। देखिए, आप सब जानते हैं, हम कांग्रेस के लोग चाहते हैं कांग्रेस सरकार बने। विपक्ष के लोग क्या कह समझते हैं आप? अभय चौटाला जी हमारी तारीफ करेंगे कांग्रेस की कि कांग्रेस अच्छा कर रही है, वो तो कोई ना कोई आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। मेहरबानी, धन्यवाद।